हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित ब्यान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यान एजुकेशन में। और आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका नंबर सिस्टम, इसको लेके आए हैं। और आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और जितना भी इसका बेसिक बनता है, मतलब जो जो नंबर है उस सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को लास्ट तक देखना, क्लास को आप लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना। और इस नंबर सिस्टम की क्लास को करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इस क्लास को रीड आउट करना। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स कौन कौन से आपका? फर्स्ट है आपका रियल नंबर और सेकंड है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी रियल नंबर ही हम डिस्कस करेंगे। यानी रियल नंबर में क्या क्या आता है, आपका टेंथ क्लास में एक चैप्टर भी है रियल नंबर, यानी आपका नंबर सिस्टम के बेस पर ही है कंप्लीट। और जो इमेजिनरी नंबर होता है ये आपका 10+1 यानी 11th क्लास में आता है। तो अब हम इमेजिनरी नंबर के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और ज्यादा हम किसकी बात करेंगे यहाँ? रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड है ये देखना आप। तो रियल नंबर में जो आपके नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से। 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। और जो ये एंड सो ऑन वाला है यानी डॉट, ये कितने लगाते हैं हम? आप जितनी मर्जी आई उतनी तो लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसका एक बेसिक है कि आपको 3 डॉट्स ही लगाने हैं। 1 2 3। 3 मतलब ये चलता रहता है। ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है वहां तक ये वैल्यू जाती रहती है। काउंटिंग नंबर, इसको जो नेचुरल नंबर है इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। सेकंड जो है आपका, ये आता है होल नंबर। और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। याद रखना इजी है, इसमें जीरो आ रहा है, ओ है, यानी ये जस्ट लाइक आपको कैसे दिखाई दे रहा है? जीरो जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी ये भी ऐसा चलता रहता है। यानी जीरो से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है? होल नंबर नेचुरल नंबर से क्या हुआ? बड़ा। यानी जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब क्या हो गए? होल नंबर हो गए। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से जितने हैं ज्यादा बड़े, ये सब नंबर क्या है? होल नेचुरल नंबर। और जितने नेचुरल नंबर है ये सारे सारे क्या आ गए? होल नंबर। बट ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में नहीं आता। ठीक है, थर्ड है आपका इंटीजर। इंटीजर इसको जेड से डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको जेड से ही डिनोट किया जाता है। जेड फॉर इंटीजर भी होता है और आई फॉर भी इंटीजर होता है। इसमें क्या होता है? जो नेगेटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर है और जीरो भी इंक्लूड होती है, लेकिन कंप्लीट नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, यानी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब ये आपके कौन से नंबर है? इंटीजर नंबर है। यानी आपकी इसमें 1.5 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आता है। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर से बड़ा कौन सा? आपका इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर में नेगेटिव, जो नेगेटिव है इसको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इवन नंबर और ऑड नंबर को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। यानी जो 2 से डिविजिबल है उसको क्या बोलते हैं? होल, जो इवन नंबर है। और ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं,
बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू 0 नहीं होता। क्यू 0 क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर डेनोमिनेटर में 0 आ जाती है, न्यूमरेटर में आपकी कोई वैल्यू हो 0 को छोड़कर, अगर डेनोमिनेटर में 0 वैल्यू आ जाती है, यानी 1/0 या फिर 2/0 या 5/0, यानी डेनोमिनेटर में वैल्यू 0 आती, तो ये रिप्रेजेंट करता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? इसकी वैल्यू किसी को भी नहीं पता है, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है, तो वैल्यू किसको पता होगी? नहीं पता होगी। ठीक है, यानी जो डेनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो ये वर्ड क्या हो जाएगा? 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, इसलिए क्यों की वैल्यू 0 नहीं आने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहां बोलूं आपको, जैसे 1/7 है, 3/8 है, क्या ये रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 7 है, यहाँ p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 8 है, और डेनोमिनेटर में आपका 0 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में भी आ सकता है, डेसिमल में आएगा ये नंबर। अगर मैं यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 राइट कर देता हूँ, क्या ये आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? यस, ये भी रेशनल नंबर है। कैसे है? बाय 1 कर सकते हैं। 2/1 क्या होता है? 2, मतलब ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। इसका मतलब ये भी क्या है? जितने इंटीजर है ये सारे सारे क्या होते हैं? आपके रेशनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, यानी ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इन सबसे बड़ा हो गया है। नेक्स्ट आता है 5th नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी एक ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फिर ऐसे कौन से नंबर होंगे जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? इससे पहले इरेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कशन करें, आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। ठीक है, तो फिर इसकी डेफिनेशन इजीली हम बना पाएंगे। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर यानी एक ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 और इटसेल्फ, यानी जो नंबर है उससे और 1 से ही डिविजिबल है, वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 है। देखो 2 किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। और 2 1 से डिवाइड होता है क्या? 2/1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। यानी 2 1 से डिवाइड होता है और 2 2 से डिवाइड होता है। यस, इसका कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब 2 एक ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट है। और अगर 1 की बात करें, 1 तो 1 से ही डिवाइड होता है, यानी एक ही नंबर से डिवाइड होता है। कम से कम कितने नंबर से डिवाइड होना चाहिए प्राइम नंबर? 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है ये क्या होगा? 3, क्योंकि 3 1 से डिवाइड होता है और 3 से। ऐसे 5, ऐसे 7। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है 9 प्राइम नंबर? क्योंकि 9 1 से डिवाइड होता है और किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है और 9 से। यानी 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर, जिससे कि 9 डिविजिबल है, इसलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यानी प्राइम नंबर क्या होगा? 7 के बाद 11 होगा, एंड सोन, आगे भी चलते रहते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है प्राइम नंबर में, वो क्या है? और प्राइम नंबर को p से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे, उनमें से केवल और केवल एक ही आपका इवन प्राइम नंबर होगा। कितने इवन प्राइम नंबर होगी? 1। यानी 1 जो इवन प्राइम नंबर है, वो नंबर कौन सा होगा आपका? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी इवन प्राइम नंबर इन नंबर सिस्टम, तो कितने होते हैं इवन प्राइम नंबर? हाउ मैनी बोला तो इसका मतलब क्या है? काउंटिंग बोल रहा है। ये काउंटिंग में, यानी 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे? सिर्फ एक ही होगा। अगर नंबर बोलता है कि विच नंबर इज इवन प्राइम नंबर, तो नंबर की बात है तो नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, अगर काउंटिंग है तो 1 आएगा आंसर, और अगर नंबर बोलता है कि नंबर कौन सा नंबर है, तो 2 होगा नंबर। और अब इरेशनल की बात कर लेते हैं, यानी जितने रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे, रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे, ये सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और 2 वैल्यू और याद कर रखना आप, पाई और ई। ठीक है,
ये अभी के लिए याद रखना, 10th और +1 में यूज होंगी, यानी 9th में भी आपकी पाई वर्ड यूज होगा, लेकिन ई आपका +1 और +2 में यूज होता है। यानी अपनी नॉलेज के लिए आप ये याद रख सकते हो कि पाई और ई भी एक कैसे इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जब हम इस नंबर सिस्टम में करेंगे आपकी 3rd या 4th एक्सरसाइज में, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा। यानी ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है या नहीं होता है, रिपीटिंग होता है या नहीं होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जो होगी आपकी 2nd या 3rd क्लास, तब हम इसको डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही कर रखते हैं कि जो रूट के अंदर प्राइम नंबर होते हैं उसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ राइट कर दिया आपका √2, √5, √7, यानी ये सब कैसे नंबर है आपके, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी इनकी ये ध्यान रखना कि इरेशनल नंबर की कभी भी कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, इरेशनल नंबर की कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। जैसे 1/2 है, 1/2 की वैल्यू क्या होगी 0.5, यानी ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होगी, 0.5 क्या एक एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, 1/3 है, 0.333 ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये भी एक वैल्यू, बट इरेशनल नंबर की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और ना ही ये रिपीट करते हैं। जैसे ये 333 यहाँ रिपीट हो रहा है, उसमें ये रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके लिए आप ये याद रखना कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, इंटीजर किससे स्टार्ट होते हैं, प्लस माइनस जितने भी नंबर हैं, और 0। बस आपका डेसिमल वाले नहीं आने चाहिए, डेसिमल और p/q की फॉर्म में होंगे, वो वाले नंबर नहीं आने चाहिए। रेशनल नंबर क्या होगा, जो नंबर p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 5th है इरेशनल नंबर, यानी जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते क्या होना चाहिए, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आने चाहिए। 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई ना कोई एक प्राइम नंबर आना चाहिए। और 2 वैल्यू खास आप याद रखना, पाई और ई। ठीक है, आगे पाई की वैल्यू 22/7 भी यूज करेंगे, और 180 डिग्री भी आएगी, ये आगे की बात है। अब प्राइम नंबर मैंने बता दिया था आपको। इसके बाद जो आपके नंबर है 6 तक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हो, अगर नोट करना चाह रहे हैं तो क्लास के बाद आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जो है नंबर है आपके 9th क्लास में, 10th क्लास में भी यूज होंगे। अगर आपने यहाँ तक जो नंबर सिस्टम की क्लास को देख लिया तो 10th में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इतने पार्ट का तो आप ले सकते हो। और अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 7th नंबर पर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा यूज आपका 9th क्लास में है नहीं, बट जो डेफिनेशन है वहां पर इसका यूज है। कौन कौन से नंबर है ये देखते हैं। आपके हो गए प्राइम नंबर, हमने डिस्कस कर लिया। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, जो आपका 7th नंबर है, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जैसे मैंने यहाँ राइट किया 2 और 3, इनका HCF क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब 2 और 3 कैसे नंबर है, 2 और 3 आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, यानी जिनका HCF यानी जो कॉमन पोर्शन आता है ये 1 आए। जैसे 2 है, 2 को क्या राइट कर सकते हैं हम, 1 into 2 राइट कर सकते हैं। 3 को क्या राइट कर सकते हैं, 1 into 3, क्योंकि इसके फैक्टर क्या है 3 के, 1 और 3। 2 के फैक्टर क्या, 1 और 2, इसमें से कॉमन क्या है 1। यानी ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी कंजुगेटिव नंबर है, लगातार कोई 2 नंबर है, ये हमेशा किस में आते हैं, को प्राइम नंबर में आते हैं। ऐसे 5 और 11 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। 5 और 11 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 और 11 में से जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन नंबर है, ये क्या आएगा 1, और तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ बोलूँ आपका 5 और 10 में क्या ये को प्राइम नंबर है, नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, बट कॉमन क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 आना चाहिए, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यानी जो अब है 7th नंबर, जो आपका को प्राइम नंबर कंप्लीट हुआ।
अब चलते नेक्स्ट जो है आपका 8th नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो कम से कम जिनके 3 फैक्टर हो। कम से कम कितने हो? 3 फैक्टर हो, मतलब 3 नंबर से डिवाइड होने चाहिए। कम से कम 3 नंबर से डिवाइड। अब अगर हम फर्स्ट से देखें 1, 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड है। 2 देखें तो 2 1 और 2 से डिवाइड है, यानी 2 ही नंबर से डिवाइड है। 3 देखें तो 3 1 और 3 से डिवाइड है। अगर 4 की बात की जाए, यहाँ 4 किससे डिवाइड है? 1 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, और किससे डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है। मतलब फर्स्ट जो हमारा कंपोजिट नंबर है, ये कौन सा नंबर है? 4 है। ठीक है, फर्स्ट जो कंपोजिट नंबर है ये क्या होगा? 4। ठीक, इसके बाद जो कंपोजिट नंबर है क्या होगा? 5 होगा? नहीं होगा 5। इसके बाद 6। ठीक है, इसके बाद जो नंबर है क्या 7 को कंपोजिट नंबर है? नहीं, 7 1 और 7 से डिवाइड है। 8 कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 8 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 8 से, 2 से, 4 से। ठीक है, इसके बाद 9 भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 किससे डिवाइड होता है? 1 से, 9 से और 3 से डिविजिबल है, यानी कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट होता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ये क्या होगा? 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये क्या होगा आपका? 2, यानी 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है ये कौन सा आपका? 4 है। ठीक है, तो ये आपके मोस्टली जो नंबर सिस्टम है 9th और 10th में यूज होते हैं, ये हम कर चुके हैं। और डिटेल में जो रेशनल और इरेशनल है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। और ये जान लेते हैं अभी, ये इमेजिनरी नंबर है ये क्या होता है। ठीक है, यानी एक तो रियल नंबर, जो मैंने ये सब नंबर लिखे 8, यानी 1 से लेके 8 तक जो काउंटिंग की अभी, ये सब किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर ही आते हैं। 10th क्लास में ये चैप्टर भी है रियल नंबर, यानी रियल नंबर का मतलब आपको ये सारे नंबर डिस्कस करने होंगे। ठीक है, अब इमेजिन नंबर में क्या आता है? अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, माइनस साइन लगा देते हो, जैसे -2 है, या स्क्वायर रूट के अंदर आप -5, यानी माइनस आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये नंबर कैसे होते हैं? इमेजिनरी नंबर होते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, यानी ये आयोटा की, आयोटा का मतलब होता है -1, ये आपको अभी नहीं जानना है। ठीक है, मतलब ऐसे नंबर जो आपको दिखाई दे रूट के अंदर, जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर अगर माइनस में कोई भी है नंबर, तो ये नंबर आपका इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर जो हमने ये 8 डिस्कस किए थे, ये आप सबके सब क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी जो है 1.1। ठीक है, और ये आपको अगर अच्छे से रिवाइज कर लिए, साथ साथ में लर्न हो गए है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, होल नंबर से स्टार्ट किया था। यानी हम एक बार ग्राफ बना लेते हैं कि ग्राफ से शायद आप अच्छे से समझ पाओगे। यानी जब सबसे छोटा नंबर आपका होल नंबर है, ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, या होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ये आप अपने माइंड में अभी से बताना क्या है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? 1 से होता है। 1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका? होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर से बड़ा नंबर कौन सा होगा? होल नंबर। इसका मतलब क्या है? जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, देखो जितने भी आपके नेचुरल नंबर है ये सारे सारे नंबर क्या है? होल नंबर है। ठीक है, बट आपके सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन जो है होल नंबर का, ये तो नेचुरल नंबर में आता नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो ये सर्कल है इससे बाहर आ गई। ठीक है, यानी ऑल होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर से आपका बड़ा कौन सा था? होल नंबर से बड़ा कौन सा था आपका? इंटीजर। इंटीजर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में आपकी क्या आती है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी इंक्लूड होती है। मतलब अगर मैं इन तीनों में रिलेशन निकालना चाहूं तो क्या है? नेचुरल नंबर सबसे छोटा, और ये निशान है बड़ा। नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सा है? होल नंबर।
और होल नंबर से भी बड़ा कौन सा है, इंटीजर। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशनशिप है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन्हीं के बेस पर। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल है, और इसमें आपको ये भी निकालने हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने भी इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी निकाल सकते हैं। बट अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1। इसमें क्या बोला है, इज जीरो इज ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हो? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, बट क्यू जो है आपका डिनोमिनेटर में जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए। आप बताने क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? फर्स्ट का जो सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो क्या होगा, यस यस जीरो इज अ क्या है, रेशनल नंबर। कैसे? क्योंकि हम जीरो को क्या राइट कर सकते हैं, 0/1। तो क्या होता है, जीरो, पी की वैल्यू क्या होगी यहां से, पी की वैल्यू 0 और क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ, क्यू इज इक्वल टू 1, यानी पी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 1, यानी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, यानी ये फॉर्म कौन सी इसकी, पी बाई क्यू। इसका मतलब जीरो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, यानी जो भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब के सब नंबर कैसे हो गए, रेशनल नंबर। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के जो है आपके क्वेश्चंस एग्जाम में कंफर्म आता ही आता है। क्या बोला है कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 और 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। कितने भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो, यानी इनफिनिट मैनी रेशनल नंबर आ सकते हैं 3 और 4 के बीच में। तो हम जैसे 3 है और ये 4 है, ठीक है, 3 के आगे क्या होगा आपका 3.1 होगा, और फिर क्या होगा 3.2 होगा, 3.3 होगा, ऐसे यहाँ 3.9 होगा, और ये 4 होगा। मतलब ये आपकी क्या है, कौन से नंबर, रेशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट वाले हैं तो डिवाइड कर सकते हैं। अब इस 3.1 और 3.2 के बीच में भी आपके 10 नंबर है, फिर इसके बीच में भी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम इनफिनिट मैनी नंबर निकाल सकते हैं। बस आपको क्या निकालने हैं, फर्स्ट में आपको निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में 6 निकालना है। तो ये इजी मेथड में आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगर आपको 3 और 4 के बीच में निकालना है, 3 एंड 4 के बीच में निकालना है, तो जितने नंबर है उससे एक नंबर नेक्स्ट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे यहाँ 6 निकालना है, 6 निकालना है तो आपको 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करना है। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 1, यानी 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है 3 को हमने 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड किया, और 4 को हमने 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, 7/7 1 होगा, 3 इंटू 1 3, मतलब ये 3 को एज इट इज ऐसे राइट कर सकते हैं। 4 को भी 7 से 7 कैंसिल, क्या होगा 4, मतलब ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना होगा आपका 3 इंटू 7 21/7, और ये क्या होगा 4 इंटू 7 28/7। अब हमने कितने निकाले 6। अब राइट करेंगे 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 इज, ठीक है। अब इनके बीच में निकालें। अब देखो 21/7, 7 3 जा 21, ये 3 है और ये 4 है, इसके बीच में निकालें तो बीच में नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, ये डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, यहाँ 21 यहाँ 28, इसका मतलब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 22/7, और इससे नेक्स्ट क्या आएगी 23/7, इससे नेक्स्ट क्या आएगी 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, और हमने 6 ही निकालने थे। नेक्स्ट 28/7 है, ये नंबर नहीं लेना हमें क्योंकि ये वैल्यू क्या है आपकी 4 है, हमने इनके बीच की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, इसके आंसर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, यानी अलग अलग आंसर आ सकते हैं, क्योंकि हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफिनिट मैनी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, यानी इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये माइंड में रखना, जितने भी आपको निकालने हैं उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, और फिर डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया,
डिनोमिनेटर सेम होते ही इसको आगे इंक्रीज कर देना, 22/7, 23, 24, 25, 26 और 27/7। ये आपके 6 क्या आ गए, आपके रेशनल नंबर हो गए हैं। ठीक है, वैसे अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या होगा 30, ये क्या हो जाएगा 40। तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, 30/10, 40/10, तो इसके बीच में भी आप निकाल सकते हो 31/10, यानी कितनी भी नंबर कैसे भी निकाल सकते हो। अब आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन। और इसमें सेकंड और थर्ड में एक ही डिफरेंस है, यहाँ आपको सिर्फ इंटीजर गिवन थे, यहाँ आपको रेशनल नंबर यानी p/q की फॉर्म में गिवन है। अगर आपको डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, फिर आप यही सेम प्रोसेस करना कि जितने नंबर निकालने हैं उसे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं आया तो फर्स्ट भी आप उसको डेनोमिनेटर को सेम बनाना। अब क्या 5 रेशनल नंबर निकालने, किसके बीच में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में निकालने हैं। कितने निकालने हैं आपको, 5 निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो 5 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई किया हमने और 6 से डिवाइड, यानी डेनोमिनेटर में भी लिख दिया आपको 6। और ऐसे ही यहाँ भी 4/5 था, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे बोल सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, ये क्या 3 इंटू 6 क्या हो गया 18/5 इंटू 6 30, एंड ये क्या होगा 24/30। ठीक है, अब हमने कितने नंबर निकालने थे, 5 निकालने हैं। तो 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन किस किस के बीच निकाले हमने, 3/5 एंड 4/5 इज क्या हो गया, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये दोनों नंबर तो हमने एक्सक्लूड करने, मतलब छोड़ देने, क्योंकि इनके बीच की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं आपको ये बोलूं 2 और 8 के बीच में वैल्यू कौन कौन सी आती है, 2 और 8 के बीच में वैल्यू आपकी 3, 4, 5, 6 और 7 ये वैल्यू आएगी। 2 और 8 तो काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनके बीच की वैल्यू निकालनी, इसलिए ये दोनों तो हम काउंट नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखो 30 है, यहाँ भी 30, यानी डेनोमिनेटर में आपका 30 चलेगा। यहाँ 18 है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 19/30, नेक्स्ट 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 नंबर है। नेक्स्ट क्या आएगा 24/30, जो कि आपको काउंट नहीं करना, आपको कितने निकालने थे 5 ही निकालने थे। इसका मतलब ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन डन हो गया। या आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर यहाँ डेनोमिनेटर सेम बनाना है तो आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी आपकी 5 से ज्यादा आ जाएगी, उसमें से कोई भी 5 आप पिक कर सकते हो। ठीक है, उसमें से कोई भी 5 आप चूज कर सकते हो, क्योंकि 5 निकालना है। जितने ज्यादा बड़ा नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे उतने ही ज्यादा आपके रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, बट आप अगर आपको 5, 6 यानी एग्जैक्ट निकालनी है तो आप जितने नंबर गिवन है उससे एक ज्यादा, अगर 5 निकालने तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इनके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपका जो होगा, जो नंबर सिस्टम हमने करवाया था अभी उस बेस पर है। अगर आपको अच्छे से याद है नंबर सिस्टम तो इजीली इन क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाओगे। फर्स्ट क्या है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर है, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? क्या है ये ऐसी चीज? यस, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ये बात कर रहा है कि क्या सारे सारे नेचुरल नंबर है ये होल नंबर में आते हैं? यस, क्योंकि ये होल नंबर तो इससे बड़ा है, नेचुरल नंबर क्या छोटा है। इसका मतलब क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इसका मतलब ये क्या है, राइट है। ठीक है, तो अगर हम इसका जस्टिफिकेशन देंगे क्या होगा, ठीक है, यहां लिखना है आपको, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडेड इन होल नंबर, इन
होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर है ये सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो सेकंड है आपका एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर एक होल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो होल नंबर आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। इंटीजर तो आपका नेगेटिव में भी है, -2 -3 ये भी इंटीजर है। बट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर है। ये कहता है कि जो एवरी इंटीजर है, यानी प्रत्येक इंटीजर क्या होल नंबर है? नहीं है। जो माइनस वाले हम बोल सकते हैं -2 इज नॉट अ होल नंबर, -2 इज नॉट ए होल नंबर। -2 इंटीजर तो है बट होल नंबर में नहीं काउंट होता। यानी माइनस की जितनी भी वैल्यू लिख सकते हो आप, यहाँ -5 भी लिख सकते हो, -1 भी, -7 भी, यानी माइनस की जो भी वैल्यू राइट करोगे ये आपका होल नंबर नहीं आएगा। यहाँ आप बात कर रहा था ये एवरी इंटीजर के बारे में कि क्या एवरी इंटीजर होल नंबर होगा, इसका मतलब ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था आपका। अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी रेशनल नंबर एक होल नंबर है? वही बात है। रेशनल नंबर आप क्या काउंट करते हो? पी बाई क्यू की फॉर्म में। नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ये राइट करता हूँ, यह -1/7 एक क्या है? रेशनल नंबर है। या 1/7 भी यूज कर सकते हो। 1/7 आपने राइट किया है, 1/7 एक रेशनल नंबर है। क्या ये रेशनल नंबर एक होल नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 1/7 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। यानी जितने भी रेशनल नंबर है, इसने एवरी के बारे में बोला है, क्या जो प्रत्येक रेशनल नंबर है ये होल नंबर होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये होल नंबर में काउंट नहीं होता। 1/7 यानी पॉइंट की वैल्यूज यहाँ नहीं आती, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी अगर आपको नंबर सिस्टम अच्छे से याद है, आज का लेक्चर आपने अभी लर्न किए ये नंबर, इसको आप दोबारा से रिपीट करना या अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना। ठीक है, एक बार लर्न करने के बाद अपने आप से अपनी नोटबुक में राइट करना और फिर आप लिख के देखना है इसको। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और आगे के लिए भी यूजफुल होंगे ये नंबर। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट था, यानी पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका 1.2 एक्सरसाइज का होगा, पार्ट नंबर 2 होगा, या फिर उससे आगे हम चलेंगे 1.2 से, जितना भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी आप स्टार्टिंग की है हमने आज, और इस तरीके से हम कंटिन्यू जो क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और आपका सिलेबस जो है डीपली और लास्ट तक ऐसा ही यूट्यूब पर चलता रहेगा। और आप ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर करना, और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ये लिंक, क्योंकि वो भी आके इस चैनल पर जुड़े और सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। चलो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।